उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों में आप दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सुरियामा कोतवाली इलाके के बीरमपुर गांव में एक तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी है। बाइक सवार जीजा साले की मौत हो गई है। हादसे में दोनों का चेहरा इतना खराब हो गया था कि पहचान करना भी मुश्किल था। हादसे ने जहां परिवार की बेटी की मांग सूनी कर दी है, वहीं सड़क हादसे ने इकलौते बेटे को भी छीन लिया है। इस बड़े हादसे से परिवार सहित गांव में कोहराम मचा है। सुरियामा के दानूपुर पूरब पट्टी निवासी विजय सिंह का 14 वर्षीय पुत्र आयुष सिंह अपने बहन के घर प्रयागराज के नौरहरा सहसो गया हुआ था, जहां 29 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह नामक अपने जीजा के साथ बाइक से घर लौट रहा था। दोनों वहीदा सुरियामा मार्ग के बीरमपुर गांव के समीप पहुंचे, तभी टेंट का सामान लादे पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी और बाइक गिरते ही पिकअप ने दोनों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। चेहरा इतना खराब हो गया था कि पहचान करना भी मुश्किल था। मौके पर पहुंची पुलिस धर्मेंद्र सिंह के पास से मिले मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर दूसरे मोबाइल पे लगाकर बात की तो दोनों की पहचान हो पाई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर नगर के भिखारी रामपुर निवासी शाश्वत मिश्रा ने सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में भदोही जिले का नाम रोशन करते हुए शिक्षा जगत में अपना परचम फहरा दिया है। भदोही जिले के इस होनहार लाल ने 98.2% अंक पाकर जिले का नाम रोशन किया है। शाश्वत मिश्रा ने हाई स्कूल की परीक्षा में भी टॉप किया था। इंटर की परीक्षा में भी शाश्वत मिश्रा ने अपना लोहा मनवाया है। मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में शाश्वत मिश्रा ने 98.2% अंक पाकर माता पूनम मिश्रा, पिता अशोक मिश्रा सहित अपने गांव भदोही जनपद का नाम रोशन किया है। शाश्वत मिश्रा का परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। सुरियामा के गोदमा गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम के जयमाल के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान दहेज के सामान को भी तोड़ा फोड़ा गया है। घरातियों और बारातियों के बीच हुई मारपीट से गोदमा गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। मड़ियाहू के शिवपुर निवासी दिलीप सिंह के पुत्र आकाश सिंह की बारात सुरियामा के गोदमा गांव में आई थी। रात जयमाल के दौरान बच्चे के विवाद को लेकर घरातियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे लात घूसों में दूल्हा सहित उसके पिता व भाई घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कन्या पक्ष से शादी में कुछ मनबड़ व उपद्रवी घुस गए थे, जिसकी लापरवाही से दो रिश्तों में विवाद हो गया। जयमाल के दौरान हुई मारपीट से अफरा तफरी फैल गई थी। हालांकि बिन दुल्हन बारात वापस लौट गई थी। वर कन्या पक्ष के लोगों के बीच कोई विवाद नहीं था, बल्कि घरातियों की तरफ से बारात में घुसे कुछ मनबड़ व शरारती तत्वों की वजह से दोनों रिश्तों के बीच दरार पड़ गया है। घायलों का इलाज भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। भदोही जिले के सीतामढ़ी तीर्थ स्थल परिसर में हो रहे सुंदरीकरण में डीएम ने बड़ी धांधली पकड़ी है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार मंगलवार को सुंदरीकरण निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने सीतामढ़ी तीर्थ स्थल पहुंचे थे। सीतामढ़ी तीर्थ स्थल परिसर में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से प्रवेश गेट, सीढ़ी, रेलिंग, हाईमास्ट, स्ट्रीट लाइट, पर्यटकों को बैठने के लिए कुर्सी, हरी घास ग्राउंड, सत्संग हॉल व घाट के सुंदरीकरण का काम कराया जा रहा है, जहां कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण व सुंदरीकरण में जमकर धांधली की गई है। सही ढंग से काम नहीं कराया गया है। डीएम ने कार्यदायी संस्था के लोगों को जमकर फटकार लगाई है। निरीक्षण के दौरान निर्माण मटेरियल में डीएम को भारी खामियां मिली हैं। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक निर्माण कार्य की खामियां दूर नहीं हो जाती तब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बाइक सवार एक रिश्तेदार युवक को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैरा खास सनवैया गांव में
दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से महावीर व दूसरे पक्ष से राजाराम गौतम के परिवार वाले घायल हुए हैं। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भदोही शहर के हरियाव निवासी बब्बन गौतम का 22 वर्षीय पुत्र लखंदर रात करीब 9 बजे बाइक से अपने मामा राजाराम गौतम के घर बैराखास गांव जा रहा था। महावीर यादव के पक्ष का आरोप है कि बाइक सवार युवक ने उनके परिवार की एक महिला को टक्कर मारकर भाग गया। शिकायत लेकर पहुंचे राजाराम गौतम के परिवार के लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जबकि राजाराम का आरोप है कि बाइक से एक कुत्ते को धक्का लगा था, जहां महावीर पक्ष के लोगों ने इसी बात से नाराज होकर हमला किया है। फिलहाल दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट में महावीर यादव, ममता देवी, नागेश कुमार, दूसरे पक्ष से राजाराम गौतम, सोनू गौतम व लखंदर को चोटें आई थीं। मारपीट से बैराखास गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। भदोही जिले में इस समय गर्मी चरम पर है। मंगलवार को मौसम को लेकर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि लू के प्रभाव के कारण भदोही जिले में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने का अनुमान है। वहीं रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना जताई गई है। किसी भी दिन कुछ देर के लिए आंधी व हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। इस सप्ताह लू का प्रभाव देखा जा सकता है। इस समय भदोही जिले में गर्मी पूरे शबाब पर है। सुबह से ही तेज धूप लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर रही है। सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी असहज और गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। उधर चिकित्सकों की माने तो इस तरह की गर्म रातें लोगों की नींद और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। भदोही जिले का सबसे बदहाल ब्लॉक भदोही है। खंड विकास अधिकारी की लापरवाही से अधिकतर ग्राम सभाओं में मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा पिपरी से सामने आया है, जहां सरोज बस्ती में लगा हैंडपंप काफी समय से खराब था। सचिव व ग्राम प्रधान से ग्रामीण शिकायत करते रहे, लेकिन हैंडपंप नहीं बना। बस्ती के जितेंद्र सरोज, सोनू सरोज, सतीश सरोज, तूफानी सरोज, धीरज सरोज ने बताया कि जब सचिव व ग्राम प्रधान ने बस्ती के लोगों की फरियाद नहीं सुनी तो चंदा इकट्ठा कर खराब पड़े हैंडपंप को बनवाया गया। हैंडपंप खराब होने से भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत खड़ी हो गई थी। गोपीगंज के सारीपुर उर्फ उमरपुर गांव में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान बाइक सवार एक युवक की जहां मौत हो गई है, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। गाँव के राम नारायण यादव के यहाँ धार्मिक आयोजन के बाद भंडारा होना था। खरीदारी के लिए उनका 37 वर्षीय पुत्र प्रदीप यादव अपने पड़ोस के साथी 31 वर्षीय सुजीत यादव को बाइक से लेकर दुलहीपुर बाजार जा रहा था। घाटमपुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। वाराणसी में इलाज के दौरान प्रदीप यादव की जहां मौत हो गई है, वहीं घायल सुजीत यादव का इलाज चल रहा है। प्रदीप यादव मुंबई में रहकर डेयरी का काम करता था। उधर 100 पहुंचते ही सारीपुर उर्फ उमरपुर गांव में कोहराम मच गया था। ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगलवार को श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। भदोही जिले में चहुओर भक्ति गीतों की गूंज रही। उधर बड़े मंगलवार के मौके पर महिला जागरूक मंच के बैनर तले भदोही शहर के लिप्पन तिराहे के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भजन संध्या नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में भक्ति गीतों की गूंज रही, जहां महिला जागरूक मंच से जुड़ी बड़ी संख्या में महिला भक्तों ने भजन संध्या पर एक से बढ़कर एक भजन गाती देखी गई। भजन संध्या में महिला जागरूक मंच की अध्यक्ष संगीता खन्ना समेत सीमा खत्री, अलका बर्नवाल, दीपाली जायसवाल, मधु बर्नवाल, निर्मल गुप्ता, पूनम खत्री, दीपिका मौर्य सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। भदोही शहर के लिप्पन तिराहे के पास एक तेज रफ्तार कार ने 70 वर्षीय एक महिला को टक्कर मारकर
फरार हो गया था। कार के धक्के से बुजुर्ग महिला घायल हो गई थी। आसपास के लोगों ने फौरन महिला को भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। आलमपुर निवासी स्वर्गीय इदरीस की 70 वर्षीय पत्नी राबिया बेगम भदोही शहर के गजिया उस पार चश्मा लेने पैदल गई हुई थी। लौटते समय लिप्पन तिराहे के पास एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे 70 वर्षीय राबिया नामक महिला घायल हो गई थी। उधर सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। ज्ञानपुर के कावल गांव में सस्ते गल्ले कोटे की दुकान चैन को लेकर मंगलवार को सुदामा देवी सहित दर्जनों महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। दिए गए शिकायती पत्र में सस्ते गल्ले कोटे की दुकान चैन में मनमानी का आरोप लगाया है। कावल गांव से दर्जनों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंची महिलाओं ने कहा कि कोटे की रिक्त दुकान के आरक्षण में अनियमितता बरती जा रही है। पत्र सौंपते हुए महिलाओं ने कहा कि विभाग के किसी सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में आरक्षण का निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार रबरनपुर में महेंद्र कुमार गौतम के 16 वर्षीय पुत्र नितिन कुमार गौतम की अबूझाल में मौत हो गई है। सरकारी अस्पताल से परिजन शव लेकर फरार हो गए थे, जहां गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने रामपुर घाट से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सूत्रों की माने तो रबरनपुर निवासी महेंद्र कुमार गौतम का 16 वर्षीय पुत्र नितिन कुमार गौतम किसी बात को लेकर चूहे की दवा खा लिया। हालत खराब होने पर परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां किशोर की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में किशोर की मौत हो गई। उधर परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार करने गोपीगंज घाट पहुंच गए थे। डॉक्टरों की सूचना पर रामपुर घाट पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। फिलहाल किशोर की मौत से रबरनपुर गांव में सनसनी फैली हुई है और तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। मंगलवार को डीग कुनिया से डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने सीतामढ़ी समाहित स्थल को तहसील बनवाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि डीग ब्लॉक का नाम न बदला जाए और सीतामढ़ी नाम से तहसील बनाया जाए। डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए यह मांग की है। कहा कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में डीग जैसे प्रसिद्ध गांव का नाम लिखा गया है। ऐसे में इस प्राचीन डीग नाम के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, डीग नाम को बरकरार रखा जाए और सीतामढ़ी नाम से तहसील बनाई जाए। सीतामढ़ी से ज्ञानपुर तहसील पहुंचने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में सीतामढ़ी को तहसील बनाने की ग्रामीणों ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में लालू यादव, नागेश यादव, प्रेमचंद, अतुल यादव आदि मौजूद रहे। भदोही विद्युत विभाग ने मंगलवार को शहर के अंबरनीम बाजार, सलाबत खान समेत आसपास के मोहल्लों में चेकिंग अभियान चलाया था। जेई मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विजिलेंस टीम की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान एक व्यक्ति को अवैध रूप से कटिया मारकर बिजली चोरी के आरोप में दबोचा गया था। साथ ही 8 बकायेदारों की बिजली भी काटी गई है। विद्युत विभाग की छापेमारी से मोहल्लों में हड़कंप मचा रहा। अभियान के दौरान 1,25,000 रुपया भी बकाया वसूला गया है। अभियान में अजय यादव, मनोज, रीबू उर्फ अफरोज, मोहम्मद अली, परवीन चौहान, ननकू आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के उमरिया निवासी राजनाथ यादव के पुत्र अशोक सम्राट यादव का मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में खेल प्रशिक्षक के पद पर चयन हुआ है। अशोक सम्राट यादव घर पहुंचे तो परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। उधर मद्रास में खेल प्रशिक्षक के पद पर अशोक सम्राट यादव का चयन होने पर परिवार सहित गाँव के लोगों ने खुशी की लहर दौड़ गई है, जहाँ लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में रामसागर पाल, मूलचंद यादव, अजीत यादव, मुन्ना गिरी, सुरेंद्र यादव, सुशील यादव आदि मौजूद रहे। औराई के तहसील रोड पर अनियंत्रित बाइक से गिरकर पति पत्नी घायल हो गए हैं। घायल पति पत्नी को उपचार के लिए सीएससी औराई लाया गया था। चौरी के बरवा धनवतिया निवासी 36 वर्षीय गणेश गुप्ता अपनी पत्नी दुर्गावती देवी को बाइक से लेकर औराई तहसील की तरफ जा रहे थे। जैसे ही चीनी मिल गेट के आगे बाइक पहुंची, तभी सामने एक अचानक दूसरी बाइक आ गई। गणेश गुप्ता ने अपनी बाइक में ब्रेक लगा दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई थी और हादसे में गणेश गुप्ता और उनकी पत्नी दुर्गावती देवी घायल हो गई थी।
भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम मोहल्ले से पहुंचे लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए चुनाव कराकर सस्ते गल्ले कोटे की दुकान के आवंटन की मांग की है। पत्र सौंपते हुए मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वार्ड नंबर 11 चौरी रोड पूरे श्याम में छेदी लाल के नाम से दुकान चल रही थी। कोटेदार छेदी लाल का निधन हो गया है। ऐसे में दुकान को दूसरे कोटे से अटैच कर दिया गया है। अटैच दुकान दूर होने से वार्ड नंबर 11 के लोगों को राशन लेने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है और खासकर महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। पूरे श्याम मोहल्ले के लोगों ने पत्र सौंपते हुए चुनाव कराकर दुकान आवंटन कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में आशुतोष, सुमन, रूबी, नाजिया, फातिमा, सबाना, गुलफ्सा, मनीष आदि मौजूद रहे। बकरी चराने को लेकर कुछ लोगों ने पति पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से घायल पति पत्नी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया था। मामला दुर्गागंज के आनंद डी गांव का है। आनंद डी गांव निवासी ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि उसके घर के पीछे कुछ बच्चे बकरी चरा रहे थे। बकरी फूल के पौधों को नष्ट कर रही थी, जहां उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता ने शिकायत की। इसी बात से नाराज बकरी चरा रहे लोगों ने एक मनबड़ युवक को बुला लिया। मनबड़ युवक ने ब्रजेश गुप्ता व उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता को मारपीट कर फरार हो गया। सूचना पर दुर्गागंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। घायल पति पत्नी का इलाज दुर्गागंज के CSC भानीपुर में कराया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली के ठीक सामने रात करीब 11 बजे अचानक विद्युत आपूर्ति के दौरान तार टूटकर गिर गया। संयोग अच्छा था कि तार रात को गिरा, दिन को गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सूचना मिलते ही रात को ही विद्युत कर्मियों ने आपूर्ति को ठप कराते हुए गिरे हुए तार को ठीक किया था और विद्युत आपूर्ति बहाल कराई थी। इलाके के लोगों ने बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली के ठीक सामने 440 वोल्ट का विद्युत तार टूटकर गिर गया था। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भदोही जिले में सोमवार की देर रात तक कार्यक्रम चलते रहे। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव के गौतम बस्ती में युवाओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का युवाओं ने संकल्प लिया। जगन्नाथपुर गांव के गौतम बस्ती में बड़े ही धूमधाम से भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई थी। इस मौके पर अमन गौतम, मोनू, राहुल, विकास, भूलेंद्र, संदीप, राजा आदि मौजूद रहे। चौरे के जगदीशपुर जमुआ गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन से गिरकर यात्री युवक की मौत हो गई है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। अब गोरखपुर दादर काशी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई है। ट्रेन के लोको पायलट ने परसीपुर रेलवे स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी थी, जहां चौरी व GRP पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि युवक को आनन फानन में सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। युवक की उम्र 25 वर्ष आकी गई है। वह पीले रंग की टी-शर्ट और काली जींस पहने हुए है तथा युवक जींस के पैंट में हरी बेल्ट लगाए हुए था। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। ट्रेन से गिरकर युवक की मौत से चौरी के जमुआ जगदीशपुर गांव में हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले की बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज चैनल पर लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।